जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम। आज के संवाद में सुने कि महाराज जनक जी आज चित्रकूट में पहुंचते हैं। प्रभु उनको लेने जाते हैं और लेके आश्रम में आते हैं। बहुत सुंदर संवाद है प्यारे, आप भी पढ़े, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सुने, आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे। पाठ अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे। गरई गलानी कुटिल कह के, काहि कह के ही दोषनु दे। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारे। कुटिल कह के मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से चार कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करिमा जनो पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारे। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारे। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान जी की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान जी की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बांधी बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरे। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। वे प्रार्थना करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबह बसाओ फिर सहित समाजा। सुबह से बसाओ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुबरा जाओ। यही सुख सुधा सिंचि सब काहो, देव देहु जग जीवन लाहो। सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं सब। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुर समाज भाई है सहित, राम राजो पुर हो।
अछत राम राजा वध, मरिय माग सबको। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि बोले वे प्रार्थना करते हैं गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुन स्नेह मैं पुरजन बानी, सुन स्नेह मैं पुरजन बानी, निदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर मुनि बोले, अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। उच्च नीच मध्यम नर नारी, लहाई दर सुनि निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। मुनि बोले, ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराओ, सुमुख सिलोचन सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। मुनि बोले, श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुण्य जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। वो कहते हैं श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रघुकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गमनु कीन रघुनाथा। गिरिवरु देख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यउ तबहि। करि प्रणाम रथ त्याग्यउ तबहि। मुनि बोले, भाई मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा छाओ, पथ श्रमले सुकले सुनकाहो। मन ताहा जहाँ रघुबर देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। मुनि बोले, श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। मुनि बोले, जनक जी इस प्रकार चले जा रहे हैं। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद बंधन, ऋषि है प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई है सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी, वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथो। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाई रघुनाथ। मुनि बोले, श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बोरित ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोचऊ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। मुनि बोले, यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झरोकों से उठाने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है।
विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। सकहि न खेई एक नहीं आवा। मुनि बोले, भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचरे खोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथि कही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठ्यो आंबुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। उन्हीं बोले, दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के गुण, रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, वाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी, सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। किए अमित उपदेश जहाँ, तहाँ लोगा मुनि बरहा। धीरज धैर्य नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए।
आगे का संवाद प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।